नमस्कार, एनवी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। रेलवेज़ हमेशा आपकी सुविधाओं का ख्याल रखता है, इनिशिएटिव लेता है। जैसा आपने पिछले दिनों सुना कि रेलवे को किस तरीके से प्लेटफॉर्म्स को डेवलपमेंट दिया जा रहा है, स्टेशन को किस तरीके से एक अलग मॉडिफाइड तरीके से आने वाले सालों के हिसाब से भविष्य को देखते हुए डेवलपमेंट दिया जा रहा था। अब आपकी सुविधाओं को आपकी मनचाहा डेस्टिनेशन से जोड़ने के लिए रेलवे फिर हाजिर हो गया है आपकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए। आपको बता दूं कि रेलवे ने एक पैकेज स्टार्ट किया है जो तकरीबन हर वर्ग के लिए है। अगर आप ईएमआई की सुविधा चाहते हैं तो बैंकों से भी इन्होंने टाई अप किया है। थोड़ा सा डिटेल की तरफ जाएंगे और सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह मौजूद हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरीके का ख्याल इन्होंने आपकी सुविधाओं का रखा है। अभी हम लोग एक पैकेज लेकर आए हैं जिसमें आईआरसीटीसी के माध्यम से एक भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन दक्षिण भारत के लिए प्लान की गई है अभी, जो कि मल्लिकार्जुन जो हमारा प्रमुख ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है, और मदुरई मीनाक्षी देवी टेम्पल है, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी के जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं उन तक लेकर जाएगी। बेसिकली दो संस्कृतियों को जोड़ने का एक प्रयास है। पूरे भारत को लोग देख सकें, जान सकें। जो अनेकता में एकता की बात भारत में हम करते हैं उसके बारे में हर कोई समझ सके। तो जैसा आपने कहा कि हर वर्ग के लिए एक पैकेज लेकर रेलवे और आईआरसीटीसी ले आई है, जिसके माध्यम से हम लोग ये यात्रा प्लान किए हैं। 10 रात्रि 11 दिनों की यह यात्रा 30 अप्रैल को गोरखपुर से चलेगी और इन जिन स्थलों का मैंने नाम लिया है वहाँ पर होते हुए वापस ये यात्रा लौटेगी गोरखपुर को। इसमें अलग अलग जगह बोर्डिंग डिबोर्डिंग का रखा गया है। साथ ही साथ इस यात्रा में जैसे ही आप ट्रेन बोर्ड करते हैं और जब तक आप वापस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचते हैं, पूरा ध्यान आपका आईआरसीटीसी के द्वारा रखा जाएगा। आपका लॉजिंग, फूडिंग, लोकल ट्रांसपोर्टेशन और वहाँ दर्शन, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ऐसी यात्रा पे जा सकें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान हैं, वर्किंग हैं, इसलिए उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो अपने बुजुर्ग माता पिता को नहीं भेज पाते हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ लोग हों, सो दैट कि अगर कहीं मुझे मेडिकल नीड पड़ी तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो इसमें उन सभी चीज़ों का ध्यान रेलवे रखेगी, आईआरसीटीसी रखेगी। और जब भी आप एक जगह की यात्रा प्लान करते हैं तो उसके लिए आज के समय में कोई इस तरह का पैकेज लेकर, इस पूर्वांचल में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको 3-4 जगह एक साथ कोई लेकर जाए। और इस प्रकार की यात्रा की ट्रेन जैसा कि आप सभी को पता है बहुत ही कंफर्टेबल यात्रा होती है। तो इसमें 3 अलग अलग श्रेणी बनाई गई है। पहली कैटेगरी है इकॉनमी कैटेगरी। इसमें 21,000 का पैकेज रखा गया है 10 रात्रि और 11 दिनों के लिए। इससे किफ़ायती पैकेज कुछ नहीं हो सकता था। इस पर बहुत वर्कआउट किया गया क्योंकि पर्पज़ इसका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत को लोग देख सकें, टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सके। और जो हमारे ये भारत गौरव ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये केवल आईआरसीटीसी या रेलवे ही नहीं चला सकती, कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म, कोई ट्रैवल एजेंसी, कोई भी चला सकता है। रेलवे से ट्रेन हायर करके अपने हिसाब से वो यात्रा का शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ले जाना है वो फिक्स कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी हमारे रेलवे में सीसीएम पीएम एक पद है, उनको जो है ये इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है। और अभी पूर्वोत्तर रेलवे को एक नई रेक मिली है जिसमें जो है एलएचबी की रेक है 14 कोचेज़ की। कंफर्ट की सारी सुविधाएँ हैं, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। कंफर्ट की बात करें तो उसमें एलएचबी कोचेस लगाए गए हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, मॉडर्न कोचेस हैं। और एयर स्प्रिंग्स लगाई गई हैं सो दैट उनका राइडिंग कंफर्ट अच्छा रहे। सुरक्षा की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसके अंदर। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है जिससे कि जब भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला हो या डेस्टिनेशन के बारे में भी अगर हम कुछ भी अनाउंस करना चाहते हैं अपने पैसेंजर्स को तो अनाउंस कर सकते हैं। एक पूजा घर बनाया गया है कि अगर किसी को पूजा करना है या इस तरह की चीज़ें हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो कैटेगरी 1 इकॉनमी कैटेगरी था जिसके बारे में मैंने बताया कि 21,000 का पैकेज है। दूसरी कैटेगरी रखी गई है जो 3rd AC के कोचेस, एक कोच लगाया गया है उसके लिए, ये स्टैंडर्ड कैटेगरी बनाई गई है। इसमें लगभग 35,000 का अराउंड इसका जो पैकेज रखा गया है। और तीसरी कैटेगरी है कंफर्ट कैटेगरी, AC2 का एक कोच लगाया गया है और इसमें लगभग 47,000 के अराउंड इसका रखा गया है जो पैकेज है पूरा का पूरा। ये पैकेज इस हिसाब से निर्धारित किया गया है कि रेलवे का जो रेल फेयर है एंड प्लस वहाँ जहाँ पे रोकेंगे वहाँ उसी के अकॉर्डिंग होटल्स के अरेंजमेंट रहेगा, जो व्हीकल मिलेगी वो भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो सारी चीज़ों का ध्यान इस पैकेज में रखा गया है और एक बहुत ही
अच्छा पैकेज लेकर रेलवे और IRCTC आई है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप लोग इसका लाभ उठाएं आने वाले समय में, जिससे इस तरह की यात्राएं और बढ़ सकें और लोग देश समझ सकें, घूम सकें। टूरिज्म की बात आपने की है और दो चार चीज़ें जो आपने बताई कि मेडिकल सिक्योरिटी कैसे है, EMI जो एक नई चीज़, जो एक नए आइडिया के साथ आए हैं कि ताकि बहुत सारे लोग जो कम इकोनॉमिक कंडीशन में, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अच्छी नहीं, वो भी आपसे जुड़ सके। इस पर सवाल करूँगी, लेकिन पहले ये बताइए ट्रेन किस किस ज़िले में रुकने वाली है? ट्रेन का डिटेल हम लोगों ने दिया है। यहाँ से बात करें तो बस्ती रुकेगी, मनकापुर रुकेगी, अयोध्या कैंट रुकेगी, उसके बाद नॉर्दर्न के कुछ स्टेशनों पे और हम लोगों ने स्टॉपेज दिया है। उसके पूरी इटनरी हम लोगों ने जारी करी हुई है कि कहाँ कहाँ रुकेगी और उसके बाद से वो यात्रा जाएगी। और डिबोर्डिंग में भी जहाँ जहाँ से हम लोग बोर्ड कराएंगे अकॉर्डिंगली वहाँ वहाँ डिबोर्ड भी कराएंगे। ये जो आपने पैकेज बनाया है, जैसे आपने बोला कि इकोनॉमी के लिए 21,000 समथिंग रुपए का रखा है, क्या बच्चों के लिए कुछ पैसे कम है उसमें? बिल्कुल, बच्चों के लिए जो कैटेगरी होती है जैसे 0 to 5 ईयर, 5 to 11, 11 प्लस, तो इस तरह की कैटेगरीज बनाई गई हैं। उसमें जिस तरीके से डिस्काउंट रेलवे फेयर्स में होता है उसी तरीके की व्यवस्था इसमें रखी गई है। अब 2-3 सवाल और इसमें जुड़ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने रामेश्वरम और जिस तरीके की जो आपकी डेस्टिनेशन है, ड्रीम डेस्टिनेशन तक आप पहुंचा रहे हैं, कितना समय आप देंगे किसी को घूमने के लिए, या अगर किसी भी पैसेंजर को कुछ और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है अपने हिसाब से, तो क्या उसका भी समय, उसका भी क्या फ्रीडम है? इसमें कोशिश ये की गई है, ग्रुप यात्रा है एक, तो हर जगह का एक प्लान बना हुआ है ऑलरेडी। उसकी इटनरीज हैं कि किस जगह पे कितने देर तक रुकना है और कहाँ जाना है। बहुत ज़्यादा हम लोग फ्रीडम नहीं दे सकते, लेकिन जो एजेंसी ले जा रही है अगर वो जो प्लान करी हुई है, क्योंकि 600 के अराउंड 640 के अराउंड स्लीपर में हम लोगों ने सीट दिया गया है, लगभग 750 लोग ट्रैवल करेंगे ट्रेन में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को अगर हम लोग फ्रीडम दें और फिर कैसे उनको मैनेज करेंगे। तो कोशिश हम लोगों की ये रहेगी कि सभी जो दर्शनीय स्थल हैं सबको हम लोग कवर करें और सब लोग साथ में चलें, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो और लोगों को एक साथ जोड़ के यात्रा कराई जा सके, दर्शन कराया जा सके और कोई भी स्पॉट किसी के लिए मिस ना हो। और सिक्योरिटी भी एक रीजन है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ के लिए टोटल जितने लोग जा रहे होंगे उसके लिए व्यवस्था की जाएगी कि ये दर्शन कैसे करेंगे, कैसे इनकी चीज़ों को टैकल किया जाएगा। तो हर जगह का टाइम निर्धारित किया गया है और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको फॉलो करें। इस बीच आप सबको अटेंडेंट भी देंगे? नहीं, सबको अटेंडेंट नहीं देंगे, मतलब एक ग्रुप के हिसाब से। बिल्कुल, ग्रुप के हिसाब से उनके साथ लोग रहेंगे जो उनको गाइड करेंगे कि उनको कैसे जाना है, क्या करना है। वो सारी चीज़ें IRCTC द्वारा की जाती हैं। और आजकल इस तरह की यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर जगह कोशिश कर रही है कि वहाँ के लोकल लोग भी कई बार आते हैं। अक्सर हमारी ट्रेनें जब जा रही हैं, मैं देख रहा हूँ गुरु कृपा ट्रेन हमारी चली, या फिर और भी ट्रेनें जैसे भीमराव अम्बेडकर जी के लिए एक ट्रेन चल रही है जो IRCTC चला रही है। जब ये ट्रेनें पहुँच रही हैं तो वहाँ लोग रिसेप्शन करने आ रहे हैं, स्पेशली लोग ढोल नगारे के साथ आ रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तरह का सेलिब्रेशन जैसा माहौल है इस यात्रा को लेकर। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस तरह की यात्राएं बढ़ेंगी। सभी से अपील है, एक अच्छा पैकेज रेलवे लेकर आई है, इसका लाभ उठाएं। अब जरा EMI का प्रोसीजर बता दीजिए। अगर EMI के तौर पर हमें आगे बढ़ना है, EMI का क्या प्रोसीजर है? अगर किसी भी एक आम आदमी अगर जाता है तो किस तरीके से इसमें आगे बढ़ेगा? एक्चुअली जब आप बुकिंग ऑप्शन अवेल करेंगे तो बुकिंग ऑप्शन में पूरी अदायगी करनी है या EMI के माध्यम से करनी है, ये ऑप्शन आएगा। अगर आपने EMI का ऑप्शन चुना तो जिस बैंक को आप ऑप्ट करेंगे उसके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की फैसिलिटी अगर दी गई है तो उसके साथ आप जब जाएंगे तो उसमें जितने महीनों का, जैसे स्टेट बैंक ने 18 महीनों का किस्त का प्लान किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 24 महीनों का किया है, तो अलग अलग बैंकों के किसी के 1 साल से लेके 2 साल तक के प्लान हैं। तो अकॉर्डिंगली जो राशियाँ होती हैं वो अलग अलग राशि होती है। तो जो न्यूनतम राशि इसमें है वो 1029 रुपये की राशि है। और ये आप जैसे ही अपने बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के एंटर करेंगे तो EMI का ऑप्शन आपके साथ जुड़ जाएगा। आखिरी सवाल, एक मेडिकल एश्योरेंस की आप काफ़ी बात कर रहे थे। जब इतनी बड़ी इनिशिएटिव आप लेते हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है मेडिकल एश्योरेंस का। फिजिकली डिसेबल्ड कोई है, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए सुविधाएं हैं या फिर उनको अलग से कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
देखिए, इसमें जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए जो लोग भी यात्रा करना चाहते हैं तो उनको कहीं से कोई रोक नहीं है और उनको असिस्ट किया जाता है, इसलिए व्हील चेयर की सुविधा साथ में रखी जाती है। या उनको असिस्ट करने के लिए सारे अमाउंट उसी अमाउंट में है? जी 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 जी, जो अमाउंट निर्धारित किया गया है वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो, सबके लिए वही दिव्यांगजन हो, सबके लिए एक ही राशि निर्धारित की गई है। लेकिन यात्रा के दौरान उनको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उनको जो जरूरी सहयोग चाहिए वो हम अपने अटेंडेंट्स के माध्यम से प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि उनकी पूरी यात्रा सही ढंग से संपन्न की जा सके। सुन रहे थे आप, ये रेलवे का एक खास इनिशिएटिव है और भारत दर्शन आपने पिछले कुछ समय पहले सुना होगा और अब एक अलग इनिशिएटिव के साथ सामने आ रहे। दक्षिण की जो हेरिटेज है, जो संस्कृति है, उसको सामने ले आया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। कितने लोग हैं? तमाम लोग जो रामेश्वरम जाना चाहते हैं, जो मल्लिकार्जुन जाना चाहते हैं, जो कन्याकुमारी जाना चाहते हैं, तो आइए जरा, रेलवे आपका स्वागत कर रहा है तहे दिल से, बड़े मन से, बड़े दिल से स्वागत ना सिर्फ कर रहा है बल्कि पैकेज भी दे रहा है। तो जरा इस पैकेज को गौर से सुनिए और ना सिर्फ सुनिए बल्कि जो अगर आपका कोई भी वर्ग है, क्योंकि इसमें आपको बता दूं कि भारत दर्शन में जो एसी के कोचेस थे उसको नहीं थे, तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। अब इसमें एसी कोचेस भी हैं, तो जो भी आपका वर्ग है शुरू कीजिए, वहां से पैकेज लीजिए और बैंकों से भी आप जुड़ सकते हैं अगर आपको ईएमआई के थ्रू जाना है तो।